सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है, वो सिर्फ इतिहास की बात हम करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य जो गड़बड़ होता जा रहा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम पीछे होते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो कुरीतियाँ हैं, वो हमको बर्बाद करने पे तुली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की नीतियाँ भी थोड़ा-सा क्षत्रिय समाज के खिलाफ है। जबकि हम लोगों ने खेती करके इस देश का पेट भरने का काम किया और सैनिक के रूप में हम लोगों ने रक्षा किया। ये हमारा ओरिजिनल क्षत्रिय गौरव एकता मंच से प्रयास किया है कि क्षत्रिय समाज के जितने भी घटक हैं, जितने भी संगठन चलते हैं, सबको एक बार एक मंच में लाया जाए। और इसी के तहत हम लोगों ने 15 मार्च दिन रविवार को विधानसभा का जो मैदान है, उसमें एक बड़ा हम लोग समागम करने की तैयारी में हैं। इसमें 25 से 30 हजार लोग हम लोग वहाँ पे पूरे प्रदेश से जुड़ने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा रविंद्र सिंह भाटी, जो राजस्थान के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। कार्यक्रम में जितने भी पूर्व सांसद हैं झारखंड के, क्षत्रिय समाज के, वो रहेंगे। एग्जाम्पल पशुपति सिंह रहेंगे, सुनील सिंह रहेंगे, जितने भी पूर्व विधायक हैं करीब करीब रहेंगे। वर्तमान विधायक में भी हो सकता है 1-2 लोग नहीं रहे, बाकी रहेंगे। सभी जिलों से इसमें प्रतिनिधित्व अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों ने सभी जिलों में जाके पिछले 2-3 महीने में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। और इसका मूल उद्देश्य जो है सो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है, तो सिर्फ इतिहास की बात हम करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य जो गड़बड़ होता जा रहा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम पीछे होते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, वो हमको बर्बाद करने पे तुली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की नीतियां भी थोड़ा सा क्षत्रिय समाज के खिलाफ है। हमारे पास बेसिकली हम राजा रजवाड़े नहीं थे, क्षत्रिय समाज के लोग किसान थे और सैनिक के रूप में ज्यादा काम करते थे। लेकिन हमारा एक रूप दे दिया गया कि हम राजा हैं, जमींदार हैं, ठाकुर हैं और सब चीज में हमारा आधिपत्य है। जबकि हम लोगों ने खेती करके इस देश का पेट भरने का काम किया और सैनिक के रूप में हम लोगों ने रक्षा किया। ये हमारा ओरिजिनलिटी है। राजा किसी राज का एक होता है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्षत्रिय समाज के लोग होंगे। जमींदार भी किसी गांव में चाहे किसी एरिया में एक होता था, उसमें भी मैक्सिमम क्षत्रिय समाज के लोग होंगे। लेकिन गांव में आप देखेंगे तो हर एक तबके के लोग जमींदार हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय समाज और राजपूत के लोग ही जमींदार हुआ करते थे। हर एक तबके के लोग जमींदार हुआ करते थे, हर एक तबके के लोग राजा हुआ करते थे। लेकिन एक ऐसी कहानी बनाई गई शोषक के रूप में, जिससे एक हमारी छवि खराब हुई है और हमारे बच्चे जो है सो अपने समाज से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर क्षत्रिय समाज के रूप में हमारी पहचान रहेगी तो शायद हम बहुत दिक्कत में फंसेंगे, हमको नौकरी में दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे हमारी पहचान मिटते जा रही है। इसके कारण हमको लोग पहचानना बंद कर दिया है और हमारे बच्चे जो बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, वो अपने समाज से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। तो इस रैली के माध्यम से हम लोग का ये भी एक सबसे बड़ा है कि इस रैली के माध्यम से हम लोग बताएं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे अंदर क्या कुरीतियां हैं। और इनके कारण एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद आगे जो क्षत्रिय एकता गौरव मंच का जो है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव और की हम लोग बढ़ेंगे। हमारा सम्मेलन का मतलब सिर्फ पगड़ी तलवार और फांसी भात नहीं है। हमारा सम्मेलन और हमारा जो एक जुटान हो रहा है, निश्चित तौर पे हम अपनी राजनीतिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी आर्थिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं और जो हमारी पहचान मिटते जा रही है उस पहचान को हम कैसे पुनर्जीवित करें, ये हमारा प्रयास है। इसी के कारण हम लोग 15 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। यूजीसी एक्ट जब से आ रहा था, जो भ्रम फैलाया गया, उसमें जो स्वर्ण समुदाय को लेकर जिस तरह से बात चल रहा था, उस पर क्या कुछ विचार करेंगे? देखिए, सरकार, लोग कहते हैं कि हमारी आबादी कम है और आजकल वोट की राजनीति जब से चल रही है तब से हो सकता है कि जो तथाकथित जो फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड है कौन, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान में जो अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर खत्री समाज के लोग भी फॉरवर्ड में आते हैं, जो यहाँ पर बनिया समाज के लोग हैं वो भी फॉरवर्ड में आते हैं।
तो ये तो एक यूनिवर्सिटी में, शैक्षणिक संस्था में अगर इस तरह की चीजें अगर सरकार के द्वारा हुई है, तो इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन हमारे साथ आज से नहीं, देश की आजादी के बाद से ही जिस तरह से हमारी जमीनें छीनी गई, हमारी मेन पूंजी जमीनें थी, जिस तरह से हमारी जमीन छीनी गई, सीलिंग एक्ट लगा के, भूदान में, ग्रामदान में। आज अडानी अंबानी के पास तो काफी पैसा है, उसमें सीलिंग एक्ट लगाने की बात कोई नहीं करता है, लेकिन हमारा जो पूंजी था उसमें सीलिंग एक्ट लगाया गया। तो जब जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब जब हम अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करते हैं, तो चाहे जिसकी भी सरकार रहती है, वोट की राजनीति का कुछ इतना कुचक्र है कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा शो किया जाता है कि पीछे ढकेल दिया जाता है। तो जब हम एक जगह बैठेंगे, अपनी समस्याओं पर बात करेंगे, तो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, और यूजीसी का हम लोग विरोध करते हैं। 19 को सुप्रीम कोर्ट की इस पर सुनवाई है, क्या लगता है आपको, कोर्ट जो है उस पर न्याय मिलेगा सवर्णों को? नहीं, एकदम न्याय मिलना चाहिए, और हमने तो इसीलिए अपने सारे समर्थकों से कहा है, आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायक और बाकी बात, धरना देने का कोई मतलब नहीं होता है इस प्रकरण में, किसी को गाली देने का कोई मतलब नहीं होता है इस प्रकरण में, लेकिन जो अपने क्षेत्र के सांसद हैं, जो संसद में इस बात को उठा सकते हैं, तो जब तक हम अपने क्षेत्र के सांसदों में मानसिक दबाव नहीं बनाएंगे कि भाई ये एक समाज के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात है कि जो बच्चा 15 साल के बाद किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा, पढ़ना 15 साल एक अबोध मानसिकता रहता है, और दोस्ती यारी में बहुत तरह की चर्चाएं होती है, बहुत तरह की बातें होती हैं। तू मैमे में अगर केस मुकदमे होंगे, तो बच्चा वहां से कोई एजुकेटेड होकर नहीं निकलेगा, वहां से क्रिमिनल होकर निकलेगा। तो हो सकता है किसी की साजिश हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है कि भूलवश भी यह हुआ हो। अगर भूलवश हुआ है तो संसद इसको सुधारने का प्रयास करेगा, और किसी की साजिश अगर होगी तो कोर्ट इसको दुरुस्त करेगा। जो आप लोग क्षत्रिय गौरव सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें क्या लगता है सारे क्षत्रिय एक छत पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संगठन यहाँ कार्यरत है, सबको एक जगह लाने का प्रयास करेंगे आप? नहीं, एकाध संस्था छोड़ के बाकी बस सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं, और उस दिन हम लोग को भी परीक्षा है, आप लोग भी देखेंगे कि उस दिन हम लोग जो टारगेट लिए हैं 25 से 30 हजार लोग जमा होते कि नहीं होते। अगर 25 से 30 हजार क्षत्रिय जमा हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सब एक मंच पे आ गए। सर, आपने कहा कि भूलवश हो गया, क्या लगता है कि इतना बड़ा बिल आ रहा है वो भूल से आएगा? नहीं, बीजेपी में आप भी हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बहुत सोच समझ कर कोई भी बिल लाया जाता है, क्या लगता है कि भूल हो गया, या फिर एक तरीके से बीजेपी में भी वही सारी चीजें हो गई? इसी को सुधारना चाहते हैं। पहली बात तो कि बिल नहीं है, अब तो एक नियमावली है, तो नियमावली भूल बस हो सकता है। बिल अगर आया रहता तो निश्चित तौर पे इस सरकार की मंशा खराब थी, तभी बिल आया है, लेकिन नियमावली भूल बस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं इसको संसद कैसे दबाव बना के इसको ठीक करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको दुरुस्त करता है। अभी इसको माना जा सकता है कि सरकार की मंशा पे अभी प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार इसको लाएगी तो हम लोग सरकार का ही विरोध करेंगे, चाहे बीजेपी में क्यों ना रहे। दिग्विजय सिंह जी की अनुशंसा थी, तो कमेटी बनी तो उसके अध्यक्ष थे। दिग्विजय सिंह तो इसको फंसाए हैं। दिग्विजय सिंह का ही एक चाल रहा है कि अगर हम इसलिए कहे भूल बस भी हो सकती है या साजिश के तहत भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह ही, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो सोचे कि चलो राजनीतिक चाल हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा। ऐसे तो मैं क्षत्रिय समाज से भी ये बात कहना चाहूंगा कि मैं तो आपके घर तक भी पहुंचा हूँ, सभी जिलों में पहुंचा हूँ, प्रखंडों तक में मैं गया हूँ, लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 15 मार्च पुराने विधानसभा के मैदान पे हम लोग एक जगह इकट्ठे हों, और अपने गौरवशाली इतिहास को भी याद करें, और अपनी पहचान को भी हम लोग मिटने से बचाएं। एक जगह अगर इकट्ठे होंगे तो निश्चित तौर पे झारखंड में एक हमारी पहचान बनेगी। इसलिए अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन आने का प्रयास करें।